तो दोस्तों AI अब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फोक्स आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पर सीबॉर्न के पार्ट 10 को, और आज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे हीट मैप के कॉन्सेप्ट्स। तो अभी जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे इस हीट मैप को, और हीट मैप को जो है अभी हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट वाइज समझने वाले हैं। लेकिन यार सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी तक अगर आप लोगों ने प्रीवियस सेशंस को अटेंड नहीं किया तो प्रीवियस सेशंस को अटेंड कर लो, ताकि आप लोगों को जो है आगे आने वाले कॉन्सेप्ट सीबॉर्न के समझने में कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो यार अभी बिना टाइम को वेस्ट किए करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट और समझ लेते हैं हीट मैप के कॉन्सेप्ट्स को। तो भाई सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हो हम लोग आज पढ़ेंगे यहाँ पर सीबॉर्न में हीट मैप को, और हीट मैप के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे कि हीट मैप जो है वो बेसिकली किस लिए यूज़ किया जाता है, और उसके बाद में फाइनली प्रैक्टिकली भी पाइथन के साथ इसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो भाई सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हो कि हमारे पास जो है हम यहाँ बनाएंगे एक हीट मैप को। तो हीट मैप को बनाने के लिए एज सेम कि भाई सबसे पहले हमें लाइब्रेरी तो इंपोर्ट करनी ही पड़ेगी, तो उसको जो है हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे सीबॉर्न को। और सीबॉर्न को कैसे इंपोर्ट करते हैं ये आप लोगों को मैं पहले सेशन में जो है वो बता चुका हूँ। तो अभी हम लोग को अगर हीट मैप यहाँ पर बनाना है तो हीट मैप बनाने के लिए आपको यहाँ पर एलियास यूज़ करना पड़ेगा सीबॉर्न का। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंपली sns.heatmap। उसके बाद आपको जिसके ऊपर भी हीट मैप बनाना है वो आप यहाँ पर दे दोगे। तो हमारे पास यहाँ पर एक फ्लाइट्स एक बिल्ट इन डेटा आता है हीट मैप के या सीबॉर्न के अंदर। तो सीबॉर्न के अंदर जो आपके पास यहाँ पर फ्लाइट्स नाम का एक डेटा है, उसके ऊपर जो है हम यहाँ पर जो है एक हीट मैप को बना रहे हैं। तो हमने जो है सबसे पहले अपने डेटा फ्रेम का यहाँ पर नाम दे दिया जो कि फ्लाइट्स है। उसके बाद हमने दे दी लाइन विड्थ जो कि हमने 5 दी है। उसके बाद हमने सी मैप यानी कि कलर मैप जो है हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया, और ये जो है इस लिहाज से कलर जो है वो हमारे यहाँ पर रिप्रेजेंट होंगे हर साल के हिसाब से। तो अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करता हूँ हीट मैप की, तो बेसिकली यार हीट मैप को हम लोग यूज़ करते क्यों हैं। अभी यार देखो हीट मैप को हम लोग यूज़ करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए डेटा की, और ये जो है ये हमारे अलग अलग कॉलम्स के अंदर प्रेजेंट वैल्यूज़ को जो है अलग अलग कलर से डिनोट करता है। मतलब ये कि मान लो कि अगर आपके पास यहाँ पर 5 कॉलम्स रहेंगे तो उन 5 कॉलम्स में अलग अलग वैल्यूज़ रहेंगी, या फिर मान लो अगर डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ भी रहेंगी तो वो जो डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ होंगी या फिर डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी सारी एक दूसरे से डिफरेंट। मतलब मान लो अगर 5 कॉलम है तो 5 कॉलम के अंदर आपके डेटा फ्रेम में अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज़ रहेंगी। तो उन हर एक डिफरेंट वैल्यू को डिफरेंट कलर असाइन करने का काम जो है वो क्या करता है, वो करता है हमारे पास हीट मैप। तो अगर हमें यहाँ पर हर एक वैल्यू को एक अलग कलर से रिप्रेजेंट करना है, ये कलर एक अलग कलर से ऑब्जर्व करना है, तो उस सिचुएशन में जो है हम लोग यहाँ पर हीट मैप को यूज़ करते हैं। तो हीट मैप जो है वो बेसिकली इसलिए यूज़ किया जाता है हमारे पास में, और ये बेसिकली कॉमन जो है वो आपके पास यहाँ पर होता है किसी भी आपको कलर कोडिंग के लिए। फिर मान लो अगर आपको यहाँ पर अलग अलग कॉलम्स के अंदर प्रेजेंट वैल्यूज़ को एक मैं बोलूँगा ना इंडिविजुअली अगर आपको हर एक कलर से जो है वो रिप्रेजेंट करवाना है, तो उस सिचुएशन में जो है आप यहाँ पर हीट मैप को यूज़ करते हो। तो अभी आप यहाँ देख रहे हो, मान लो कि आपके पास जो ये सारे कॉलम्स रहेंगे, और इन कॉलम्स में आपके डेटा फ्रेम में किन किन तरह की वैल्यूज़ रहेंगी, उन सारी वैल्यूज़ को अगर डुप्लीकेट होंगी तो सेम कलर रहेगा, डिफरेंट होगी तो डिफरेंट कलर जो है वो आपके पास यहाँ पर जो हीट मैप है उसमें शो हो जाएंगे। तो आप यहाँ देख रहे हो कि आपके पास जो ये हीट मैप है इसमें बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, और उन छोटे छोटे बॉक्सेस जो हैं उनके अंदर जो है आपके पास हर एक जो बॉक्स है उसके अंदर डिफरेंट कलर जो है वो आपके पास आ रहा है। तो वो डिफरेंट कलर आपकी वैल्यू का है, यानी कि जो आपके कॉलम्स रहेंगे उन कॉलम्स में बहुत सारी वैल्यूज़ रहेंगी। तो उन वैल्यूज़ को जो है हर एक डिफरेंट वैल्यू को, मतलब हर एक डिफरेंट वैल्यू को हर एक डिफरेंट कलर जो है वो यहाँ पर हीट मैप प्रोवाइड कर देता है। तो अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई हमारे पास एक फ्लाइट नाम का डेटा था, और आप यहाँ देख रहे हो आपके पास 1949 से लेके 1960 तक जो है आपके पास यहाँ पर फ्लाइट के रिकॉर्ड्स हैं। तो आपके पास आप देख रहे हो इस तरीके से, मतलब आपके डेटा पॉइंट्स किस तरीके से वेरी हो रहे हैं इन ईयर्स के हिसाब से या फिर इन मंथ्स के हिसाब से। मतलब आप यहाँ अगर देखो तो आपके पास ये जो आपके पास लाइन है, मतलब ये जो पहले बॉक्स की लाइन है ये आपको रिप्रेजेंट कर रही है जनवरी को, मतलब 1949 मतलब पूरे साल जनवरी से लेकर दिसंबर तक 1949 में कितनी फ़्लाइट्स रहीं, कितनी फ़्लाइट्स नहीं हुई, और फ्लाइट्स के अंदर कितने ओवरऑल पैसेंजर्स थे। वो सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर आपको जो है वो ईजिली समझ में आ रही हैं। तो अगर मैं आपसे बात करता हूँ यहाँ पर इस चीज़ की, तो आप यहाँ देख रहे हो ब्लू कलर। तो आप यहाँ अगर सपोज करो कि आपके पास जो डार्क ब्लू कलर है वो अगर आपके पास यहाँ पर आ गया अगस्त के अंदर, और आपके पास आ गया जुलाई के अंदर, तो आप यहाँ देख रहे हो जुलाई और अगस्त में, तो आपके पास ये जो जुलाई और अगस्त इसमें 600 पैसेंजर जो है आपके पास यहाँ पर रहेंगे किस साल में। आपके पास जो है ये मंथ रहेंगे, और उन मंथ्स के अंदर जो है आपके पास ये जो जुलाई, मतलब आपके पास मान लो इन सारे ईयर्स के अंदर शायद से कोई आपके पास यहाँ पर जुलाई और अगस्त, तो इन महीनों में जो है वो आपके पास यहाँ पर 600 पैसेंजर रहेंगे। तो कलर कोडिंग के हिसाब से जो है वो आपके पास यहाँ पर कितने डेटा पॉइंट्स रहेंगे वो सारी चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी इस हीट मैप में। तो बेसिकली यार हीट मैप का जो कॉन्सेप्ट है ना वो कुछ इसी तरीके का है कि हम लोग जो है डिफरेंट वैल्यूज़ जो कि हमारे डेटा सेट में प्रेजेंट है, डेटा फ्रेम में प्रेजेंट है, उसको यहाँ पर अलग डिफरेंट कलर कोडिंग से जो है वो रिप्रेजेंट करवाते हैं, इंडिकेट करवाते हैं। तो उस सिनेरियो को हम यहाँ बोलते हैं हीट मैपिंग। तो हमें जो है यहाँ हम लोग हीट मैप बना रहे हैं, और आप यहाँ देख रहे हो हमने जो है हीट मैप बनाया, और ये हीट मैप जो है हमें एयर वाइज सारे डेटा पॉइंट्स किन की तरीके से अरेंज है, या फिर किस तरीके से रिकॉर्ड्स हमारे पास आ रहे हैं, कितनी एंट्रीज हैं, वो सारी चीज़ें
चीज़ें जो है वो हमें यहाँ पर बता रहा है ये हीट मैप। तो आप यहाँ देख रहे हो आपके पास जो साल है वो एक्स एक्सिस पे है और जो आपके पास मंथ्स हैं वो यहाँ पर आपको रहेंगे वाई एक्सिस पे। तो आप यहाँ देख रहे हो ये आपके पास स्केल है, ये जो चीज़ है इसको स्केल बोलते हैं और स्केल जो है आपके पास 200 टू लेके आपके पास 600 तक जो है वो यहाँ पर स्केलिंग वैल्यूज़ प्रेजेंट है। इसके बीच में शायद से आपके पास यहाँ पर कोई आ सकती है 200 के बाद में 201 से लेकर 300 तक होगी, फिर यहाँ से 301 से लेकर 400 तक, इसी तरीके से आपके पास सो ऑन। तो इस तरीके से भाई हमने इस जो आपके पास हीट मैप है इसके कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिक लेवल पे हमने समझ लिया है। अभी हम लोग चलते हैं और कुछ डिफरेंट चीज़ों को यहाँ पर देखते हैं। तो भाई अभी आप यहाँ आ रहे हो तो अभी अगर आप यहाँ पर देखो तो अभी आपके पास एक वैल्यू भी प्रेजेंट है, मतलब आप अगर इसको विजुलाइज करो तो आपको इतना ज़्यादा जो है वो यहाँ पर डीपली जो है पता नहीं चल रहा, लेकिन एयर वाइज अगर आप देखो तो आपको थोड़ा बहुत जो है यहाँ पर पता चल जाता है। लेकिन अगर यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको जो वैल्यूज़ हैं वो किन किन कलर से आपके पास रिप्रेजेंट हो रहे हैं, मतलब किन किन कलर्स पर जो है वो आपके पास यहाँ पर वैल्यूज़ आ रही हैं, तो उस हिसाब से जो है आप इसको यहाँ पर विजुलाइज आसानी से कर सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जो है करना पड़ेगा यार इंपोर्ट करना पड़ेगा सीबॉन्ड को। तो हम सिंपली यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे इंपोर्ट सीबॉन्ड एज एसएनएस। उसके बाद में आपको यहाँ जो है एक ऑब्जेक्ट जो है वो बनाना पड़ेगा, एक वेरिएबल जो है वो बनाना पड़ेगा। तो मैंने AR_crashes जो है वो मैंने यहाँ पर वेरिएबल बनाया। उसके बाद मुझे डेटा सेट को लोड करना है, तो हमारे पास जो है वो बिल्ट इन डेटा सेट आता है सीबॉन्ड में जिसका नाम है कार क्रैशेस। तो कार क्रैशेस डेटा जो है हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद जो है आप यहाँ देख रहे हो कि हमारे पास जो है वो को रिलेशन जो है हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो को रिलेशन मतलब का मतलब ये है कि अगर मान लो आपके पास बहुत सारे कॉलम्स हैं तो किन किन कॉलम्स के साथ कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बन रहा है, मतलब कितना अच्छा रिलेशन, मतलब मान लो अगर स्पीड और डिस्टेंस का रिलेशनशिप निकालें तो उन दोनों में कितना परफेक्ट रिलेशनशिप है, कितना बेस्ट या फिर कितना फिट रिलेशनशिप जो है वो उनके अंदर बैठ रहा है। तो ऐसे जो हम लोग रिलेशनशिप फाइंड करके डेटा को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि हाँ हमारे डेटा के अंदर ये कॉलम्स हैं और इन कॉलम्स के साथ में इतना ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप है, ताकि हमें जब हम एनालिसिस करें तो हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आप अगर इस डायगोनल को देखो, ये जो डायगोनल है जो कि आपके पास यहाँ पर राइट डायगोनल है, तो ये राइट डायगोनल को अगर आप यहाँ पर देखो तो आपके पास राइट डायगोनल में जो है यहाँ पर 1 प्रेजेंट जो है वो यहाँ पर हो रहा है। तो अगर आप यहाँ देखो तो आपके पास 0.0 से लेकर 0.1 तक जो है मतलब 1 की वैल्यू आपके पास रहेगी, मतलब माइनस नेगेटिव, यानी कि आपके पास नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक, मतलब -1 से लेके 1 तक की वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पर आपके पास प्रेजेंट रहती है प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो आपके पास यहाँ पर बहुत सारे कॉलम्स रहेंगे जिसमें टोटल है, स्पीडिंग, अल्कोहल, नॉट डिस्ट्रैक्टेड, नो प्रीवियस, इंस प्रीमियम और इंस लॉसेज। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अगर देखो तो आपके पास हर एक जो आपके पास यहाँ पर वैल्यूज़ हैं वो अलग अलग आपके पास वैल्यू से रिप्रेजेंट हो रही है। अगर आप यहाँ पर इस चीज़ को देखो तो आपका टोटल यानी कि आपके पास ये वाली जो वैल्यू है ये 1 रिप्रेजेंट हो रही है, मतलब पॉजिटिव 1 रिप्रेजेंट हो रही है। तो मैंने आपको बताया था कि आपके पास इसमें एक रेंज होती है जहाँ से आपके पास जो है वो नेगेटिव यानी कि नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक, मतलब -1 से लेके 1 तक जाएगी, यानी कि उसमें जो पॉइंट्स रहेंगे बीच में 0 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यूज़ आपके पास जो है वहाँ से स्टार्ट होकर 1 तक जो है पॉजिटिवली आप चले जाओगे। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर इस वैल्यू को तो जो है वो थोड़ा सा विजुलाइज कर लिया, और आप यहाँ देख रहे हो आपके पास जो है वैल्यूज़ इस तरीके से डायगोनल वाइज आपको यहाँ पर बता रही है और कलर कोडिंग के हिसाब से आपको जो है वैल्यूज़ दिख रही है। मतलब अगर आप बात करते हो अल्कोहल की तो आप यहाँ देख रहे हो अल्कोहल जो आपके पास यहाँ पर कुछ डार्क ब्लू टाइप जो है कलर दिख रहा है, उसकी वैल्यू जो है वो आपके पास यहाँ पर रहेगी 0.85। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हो एल्को, तो जैसे जैसे कलर आपका यहाँ पर जो है वो यहाँ पर लाइट होता जाता है वैसे वैसे आपकी वैल्यू जो है वो परफेक्ट होती जाती है। मतलब ये कि आपके पास जो है वो यहाँ पर रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है आपको ये देखना है कि भाई अगर मान लो मैं यहाँ पर लगाता हूँ टोटल और एल्कोहल का रिलेशनशिप, तो इसमें कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है वो हमें यहाँ पर हीट मैप बता देगा, और इसमें जो हम लोग कोरिलेशन को यूज़ करते हैं। तो ये होगा भाई हमारे पास यहाँ पर इस चीज़ के कॉन्सेप्ट्स। अभी टाइम है इसको यहाँ पर प्रैक्टिकली पाइथन के साथ इंप्लीमेंट करने का। तो अभी जो है हम लोग चलते हैं जुपिटर नोटबुक में और इसको जो है प्रैक्टिकली पाइथन के साथ इंप्लीमेंट करते हैं और देखते हैं वहाँ पर हमारा रिजल्ट क्या रहता है। तो चलते हैं अभी जुपिटर नोटबुक में और उसको करते हैं वहाँ पर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट। तो भाई हम लोग आ चुके हैं अपने जुपिटर नोटबुक में और अभी जो है हम लोग यहाँ पर एक हीट मैप को जो है वो यहाँ पर बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें उसको बनाने के लिए यहाँ पर लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लाइब्रेरीज इंपोर्ट करते हैं। तो मैं लिखता हूँ इंपोर्ट सीबॉन्ड एज SNS। तो SNS जो कि उसका एलियास है सीबॉन्ड का, उसके साथ मैं इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ। उसके बाद में मैं लिखूंगा यहाँ पर मैटप्लॉटलिब, तो इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट pyplot एज PLT। तो अभी जो है मैंने मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट करना है और सीबॉन्ड को भी जो है वो इंपोर्ट करना है, तभी मैं जो है यहाँ पर इसके साथ में काम कर सकता हूँ। अभी मैं करता हूँ Shift+Enter, और जैसे मैं Shift+Enter करूँगा मेरी लाइब्रेरी देख रहे हो आप यहाँ पर लोड हो रही है। तो जैसे ये लोड होगी उसके बाद हम लोग जो है यहाँ पर बिल्ट इन डेटा सेट को जो है
उसके ऊपर हम लोग यहाँ पर एक हीट मैप को बनाने वाले हैं। तो भाई आप देख सकते हो हमारी लाइब्रेरी जो है यहाँ पर लोड हो चुकी है और अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी जो है हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा, यहाँ पर बेसिकली देखना पड़ेगा इन बिल्ट इन डेटा सेट को। तो सी बॉन्ड में मैं बता चुका हूँ बहुत सारे बिल्ट इन डेटा सेट जो है वो यहाँ पर आते हैं। तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा sns.get_dataset, उसके बाद हमें लिखना पड़ेगा अंडरस्कोर नेम्स, देन उसके बाद हमें जो है एग्जीक्यूट करते हैं हम इसको। तो अभी जो आप देख रहे हो भाई हमारे पास जो है यहाँ पर बहुत सारे बिल्ट इन डेटा सेट्स के नाम आ गए जो कि आते हैं हमारे पास यहाँ पर सी बॉन्ड में। तो ये आप यहाँ पर देखो अगर, तो यहाँ पर जो देख रहे हो फ्लाइट्स, तो इस फ्लाइट वाले डेटा सेट पे जो है हम लोग यहाँ पर बनाने वाले हैं एक हीट मैप को। तो अभी जो है हम लोग उसको लोड करेंगे, तो उसको लोड करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जिसको मैं DF का नाम देता हूँ। एंड देन हम लोग यूज़ करेंगे sns.load_dataset, उसके बाद में हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर फ्लाइट्स। तो मैं लिख देता हूँ फ्लाइट्स और उसके बाद में जो है अभी हमें देखता हूँ यहाँ पर फर्स्ट 5 रिकॉर्ड देखने और आज जैसे ही भाई हमने किया यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने जो है फर्स्ट 5 रिकॉर्ड जो है वो इसके यहाँ पर देख लिया। तो इसमें जो हमें 3 कॉलम्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, आप यहाँ देख रहे हो एयर, मंथ और पैसेंजर। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर बनाने वाले हैं एक डेटा फ्रेम को, बेसिकली डेटा फ्रेम हमारे पास प्रेजेंट है, हम हीट मैप को बनाएंगे। तो अभी जो है हम लोग क्या करेंगे, हीट मैप को बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे बनाना पड़ेगा एक ऑब्जेक्ट। तो मैं यहाँ पर बनाता हूँ फ्लाइट्स और उसके बाद में करते हैं हम लोग यहाँ पर जो है लिखना पड़ेगा मुझे फ्लाइट्स एंड उसके बाद जो है मुझे लिखना पड़ेगा पाइवोट। तो अभी मैं लिखता हूँ flight.pivot, उसके बाद आप यहाँ पर जो है वो लिखोगे मंथ एंड देन उसके बाद जो है हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा एयर, जो कि आपके पास यहाँ पर कॉलम्स हैं, एंड देन आपके पास लास्ट में आ जाएगा पैसेंजर। तो मैं यहाँ पर करता हूँ पैसेंजर। ओके, तो ये हमारे पास हो गया पैसेंजर्स। अभी जो है हम लोग क्या करेंगे, अभी हमें क्या करना पड़ेगा, अभी जो है हम लोग उसको प्रिंट करते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर करते हैं प्रिंट फ्लाइट्स। तो अभी मैं यहाँ पर स्पेलिंग सही कर देता हूँ। ओके भाई, तो अभी हम लोग करते हैं इंटर। तो हमारे पास जो है यहाँ पर एक एरर आया है। तो अभी समझते हैं कि एरर जो है वो हमारे पास यहाँ पर क्यों आया है। तो भाई हमारे पास ये एरर इस वजह से आया है क्योंकि हमने जो है वो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट नहीं बनाया था। तो अभी जो है हमें इसको लोड करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ फ्लाइट्स, उसके बाद जो है हमारे लिए ऑब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद हमें लिखना पड़ेगा sns.load_dataset एंड देन उसके बाद जो है हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर फ्लाइट्स। तो मैं लिख देता हूँ फ्लाइट्स। ओके, अभी हम लोग इंटर करते हैं। तो भाई देख रहे हो अब जैसे ही मैंने एंटर किया मेरे पास डेटा जो है वो यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। तो अभी जो है हमने यहाँ पर एयर और मंथ, मतलब ये जो है ये आपके पास यहाँ पर मंथ्स हो गए और ये जो है सारे एयर्स हो गए। कितने एयर्स में कितने डेटा पॉइंट्स थे, मतलब ये पैसेंजर बता रहा, मतलब जैसे 1949 में आपके पास जनवरी में जो है वो आपके पास इस फ्लाइट के अंदर, मतलब 1949 में जनवरी में आपके पास 112 पैसेंजर्स थे फ्लाइट के अंदर। फरवरी में 118 थे, मार्च में 132 थे, अप्रैल में 129 थे। इस तरीके से आपके पास सोन जो है वो मंथ के हिसाब से 1949, इसी तरीके से 1950 में जनवरी में कितने थे, फरवरी में कितने थे, इसी तरीके से 1951। तो ये डेटा पॉइंट जा रहा है 1960 तक। मतलब एयर वाइज अगर आप देखो तो ये जा रहा है 1960 तक। और आप यहाँ देख रहे हो हर एक जो आपके पास यहाँ पर एयर है उसमें कभी डेटा इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि पैसेंजर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, कभी किसी में जो है वो डिक्रीज़ हो रहे हैं। तो अभी जो है हम लोग ने ये चीज़ बना ली। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हमें बनाना है इसके ऊपर एक हीट मैप। तो अभी जो हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग करते हैं SNS, मैं लिखता हूँ sns.heatmap, मुझे यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ हीट मैप। उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद में मैं लिखूँगा अपने डेटा फ्रेम का या फिर ऑब्जेक्ट का नाम जो कि होगा फ्लाइट्स एंड देन उसके बाद मुझे लिखना पड़ेगा लाइन विड्थ। तो लाइन विड्थ जो है मैं यहाँ पर दे देता हूँ 5। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ 5। उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा कलर मैप को। तो मैं यहाँ देता हूँ कलर मैप और कलर मैप जो है वो हम लोग यहाँ पर दे देते हैं YL, उसके बाद हम देंगे G। तो ये कलर कोडिंग है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। तो ये हमने जो है यहाँ पर दे दिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग टाइटल ऐड करेंगे। तो हम लोग लिखते हैं plt.title। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, टाइटल हम लोग यहाँ पर दे देते हैं हीट मैप। तो मैं यहाँ देता हूँ हीट मैप। ओके, अभी जो है हमें क्या करना है, अभी जो है हमें यहाँ पर ग्रिड को भी ऐड करना है ताकि हमारा हीट मैप जो है वो थोड़ा सा अच्छा दिखे। या फिर हम लोग एक काम करते हैं, शो करवा देते हैं इसको plt.show और अभी जो है हम लोग इसको शो करवाते हैं। तो भाई जैसे ही हमने इसको शो करवाया, आप यहाँ पर देखो तो आपके पास जो है को काफ़ी खूबसूरत सा एक हीट मैप जो है
वो यहाँ पर बनकर आ चुका है। और ये आपको हर एक मंथ के हिसाब से, मतलब आप अगर यहाँ पर देखो तो आपके पास ये जो आपके पास स्केल है इस हिसाब से आप देखोगे 1949, मतलब 1949 में जनवरी में कितने जो आपके पास पैसेंजर्स थे स्टार्टिंग में, तो उनको अगर आप यहाँ पर कंबाइन करो, मतलब अगर आप यहाँ दिसंबर से देखो तो दिसंबर में शायद से आपके पास कोई यहाँ पर 100 के आसपास जो है वो यहाँ पर पैसेंजर रहेंगे। उसके बाद में आप यहाँ जाओ थोड़ा सा ऊपर नवंबर में, तो नवंबर में आपके पास जो नवंबर का जो आपके पास मंथ है उसमें शायद से आपके पास यहाँ पर कोई 150 के आसपास जो है वो यहाँ पर पैसेंजर्स रहेंगे। और आपके पास ईयर जो है वो 1949 चल रहा है, इसी तरीके से 1950, इसी तरीके से 1951। तो ये आपके पास जो है वो कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है। तो अभी जो है हम लोग इसमें ग्रिड को भी ऐड करते हैं और देखते हैं हमारा रिजल्ट जो है वहाँ पर क्या रहता है। तो अभी हम लोग देखते हैं, एक दफ़ा एग्जीक्यूट करते हैं इसको, तो हमारे पास जो है वो यहाँ पर यही चेंजेस हो गए। तो इस तरीके से जो है भाई हमने यहाँ पर हीट मैप को बनाया और हीट मैप को जो है हमने विजुलाइज किया। एयर वाइज आप यहाँ देख रहे हो, एक्स एक्सिस पे जो है वो आपके पास यहाँ पर एयर आ गया, वाई एक्सिस पे जो है आपके पास यहाँ पर मंथ आ गया। अगर आपको यहाँ पर अलग से यहाँ पर जो है वो लेबल्स को ऐड करना है तो उसके लिए भी आप यहाँ पर कर सकते हो PLT डॉट एक्स लेबल। तो ये मैटप्लॉटलिब के अंदर आपके पास आता है, तो आप यहाँ लिखोगे एक्स लेवल पे, आप यहाँ लिखोगे एयर को, और क्योंकि आपको एक्स पे डालना है। उसके बाद PLT डॉट वाई लेवल, और वाई लेवल पे जो है आप यहाँ पर क्या दोगे, आप यहाँ पर दे दोगे मंथ। अभी हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। तो भाई अभी अगर आप यहाँ देखो तो आपके पास यहाँ आ चुका है एक्स एक्सिस पे एयर और वाई एक्सिस पे मंथ आ चुका है। इसी तरीके टाइटल आपने दिया था हीट मैप, और हीट मैप जो है वो आपके पास यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरीके से भाई हमने एक हीट मैप जो है वो यहाँ पर सक्सेसफुली जो है वो यहाँ पर बना लिया। अभी जो है हम लोग यहाँ पर एक डिफरेंट हीट मैप को जो है वो यहाँ पर बनाते हैं। तो ये आपको क्लियरली जो है वो यहाँ पर रिजल्ट जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर बनाते हैं कार क्रैशेस डेटा सेट पे। तो अगर मैं आपको यहाँ पर डेटा सेट दिखाऊं तो इसमें हमारे पास इनबिल्ट डेटा सेट में जो है एक कार क्रैशेस नाम का डेटा सेट भी जो है यहाँ पर प्रेजेंट होता है। इसी के ऊपर जो है अभी हम लोग दूसरा हीट मैप बनाएंगे। तो अभी उसके लिए मुझे यहाँ पर कार क्रैशेस डेटा सेट को लोड करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ कार क्रैशेस, जो कि मेरा ऑब्जेक्ट है। तो अभी मैं इसको यहाँ पर लेता हूँ और मैं देता हूँ कार क्रैशेस। उसके बाद मुझे यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर SNS.load अंडरस्कोर डेटा सेट, एंड देन उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा कार क्रैशेस। तो मुझे डेटा फ्रेम का नाम देना पड़ेगा जो कि है कार क्रैशेस। तो मैं यहाँ देता हूँ कार क्रैशेस, ओके। अभी उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे रिलेशन भी देखना है। तो मुझे रिलेशन के लिए यहाँ पर कोर फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा जो कि है को रिलेशन। तो को रिलेशन देखना है कॉलम टू कॉलम। तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे देखना पड़ेगा यहाँ पर कार क्रैशेस, और उसके बाद जो है मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पर कोर, एंड देन अभी मुझे यहाँ पर ग्राउंड बेसिस, एंड देन अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे प्रिंट करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग उसको प्रिंट करते हैं। तो हमारे कोरिलेशन को हम लोग प्रिंट करते हैं। तो भाई जैसे ही हमने यहाँ पर प्रिंट किया, आप यहाँ देखो अगर, तो आपके पास जो है सारे रिलेशन, मतलब जितना भी डेटा पॉइंट्स के साथ किन किन का रिलेशनशिप बन रहा है वो सारे जो है चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आ चुकी हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हो टोटल, स्पीडिंग, अल्कोहल, नॉट डिस्ट्रैक्टेड, नो प्रीवियस, टोटल, ये सारे कॉलम जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर इस चीज़ को देख रहे हो, और आपके पास जो है यहाँ पर ये सारी वैल्यूज़ जो है वो प्रेजेंट है। मतलब अगर आपके पास टोटल की बात करो तो टोटल में जो है आपके पास इनके साथ ये रिलेशन है, मतलब 1.0 वैल्यूज़ हैं। उसके बाद स्पीडिंग की 0.6 है। उसके बाद आपके पास आ गया 0.8, उसके बाद आ गया आपके पास 0.8, इस तरीके से 0.9। तो ये क्या है, ये आपके पास अलाइन है एक पर्टिकुलर नंबर की फॉर्म में। मतलब इस तरीके से आप यहाँ रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हो कि भाई किसके साथ किन कॉलम का, या फिर किस कॉलम का किस कॉलम के साथ में कितना अच्छा रिलेशनशिप यहाँ पर बन रहा है। तो ये हमने यहाँ पर जो है वो यहाँ पर इसको प्रिंट किया है रिलेशनशिप को। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे हीट मैप को। तो अभी हम लोग करते हैं SNS.heatmap, और उसके बाद में जो है अभी हम लोग यहाँ पर देते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर देते हैं कोरिलेशन। तो मैं यहाँ देता हूँ, एंड देन उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर एनॉट मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देते हैं एनॉट, एंड देन उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर यूज़ करने पड़ेगी लाइन विड्थ को। तो अभी मैं देता हूँ लाइन विड्थ, ओके भाई। तो अभी जो है मैं यहाँ देता हूँ लाइन विड्थ, और लाइन विड्थ मैं देता हूँ यहाँ पर 0.5, ठीक है। 0.5 मैंने लाइन विड्थ दे दी। अभी कलर मैप देना पड़ेगा, तो मैं देता हूँ कलर मैप, और कलर मैप जो है कोडिंग देनी पड़ेगी मुझे। तो यहाँ पर जो है मैं कोडिंग देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो है वो कोडिंग दे दी। अभी मैं इसमें भी टाइटल ऐड कर देता हूँ। तो अभी हम टाइटल इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं सेकंड हीट मैप, एंड देन अभी जो हम लोग उसको शो करवाते हैं। तो हम लोग लिखेंगे PLT.show, और अभी जो है हमारा बन जाएगा। तो भाई आप यहाँ देख रहे हो कि हमारे पास जो है ये हीट मैप यहाँ पर बनकर आ गया। तो भाई अगर हम यहाँ पर इसको विजुलाइज करें, तो अगर आप यहाँ पर पहले वाले को उसको कंपेयर करो इसके साथ में, तो पहले वाला जो है वो सिर्फ आपको यहाँ पर
मतलब आपको जो है यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी या फिर आपको जो है वो डेंसिटी के हिसाब से जो है वो यहाँ पर वैल्यूज़ बताता है। मतलब आपके पास जो आप यहाँ देख रहे हो डेंसिटी यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ से बढ़ते बढ़ते जो आपके पास डेंसिटी है वो यहाँ पर कम हो गई, ट्रांसपेरेंसी जो है वो यहाँ पर बढ़ गई है। तो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर जो है आपको वैल्यू क्लियरली दिखाई दे रही है। आप यहाँ देख रहे थे कि आपके पास जो है 1, यानी कि अगर आप रिलेशनशिप में यहाँ पर देखो तो टोटल वाली वैल्यू जो थी वो यहाँ पर आपके पास 1.0 थी। इसी तरीके से आपके पास यहाँ देख रहे हो टोटल वैल्यू जो है वो 1.0 है रिलेशनशिप। उसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ स्पीडिंग की तो स्पीडिंग में आपके पास 0.61 थी। और अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ आपसे तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर भी जो स्पीडिंग की वैल्यू थी वो क्या है 0.61। तो इसी तरीके से जो है आपके पास यहाँ पर सो ऑन जो वैल्यूज़ आपके पास यहाँ पर अलग अलग कॉलम्स में जो है यानी कि आपके पास अलग अलग कॉलम्स मतलब टोटल बिल, टोटल स्पीडिंग, अल्कोहल, नॉट डिस्ट्रैक्टेड, ये सारे कॉलम्स हैं। इनमें किन किन तरीके से आपके पास रिलेशनशिप्स है उनके साथ वैल्यूज़ हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो इस तरीके से जो है आपके पास यहाँ पर भी जो है वो प्रिंट करके मैंने डेटा दिखाया था और यहाँ पर विजुलाइज भी हमने जब किया इस हीट मैप को तो हमें जो है यहाँ पर भी जो है सही से पता चल गया कि किस कॉलम के साथ में कौन सी वैल्यू जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इस तरीके से यार हमारा जो है हीट मैप यहाँ पर हो गया कंप्लीट और हमने जो है एक बेसिक लेवल पे या फिर हमारे जो फंडामेंटल्स थे हीट मैप के वो जो है वो हमने यहाँ पर समझ लिया। उनके सारे रिलेशनशिप्स को हमने यहाँ पर समझ लिया कि किस तरीके से हम लोग जो है वो यहाँ पर कॉलम टू कॉलम रिलेशनशिप को फाइंड आउट कर सकते हैं उनके वैल्यूज़ के थ्रू और उनकी वैल्यूज़ किन तरीके से नेगेटिवली से लेके यानी कि नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक जो है वो आपके पास यहाँ पर जाती हैं। तो फाइनली यार ये सेशन जो है वो यहाँ पर होता है एंड और आने वाले सीबॉन्ड के सेशन में हम लोग जो है वो और सीबॉन्ड लाइब्रेरी के अंदर कॉन्सेप्ट सीखेंगे और सारे जो आपके पास अलग अलग मेथड्स हैं, अलग अलग फंक्शंस हैं उनको जो है वो एक्सप्लोर करेंगे और उनको समझेंगे कि किन किन चीज़ों के लिए उनको हम यूज़ करते हैं। तो फाइनली यार ये सेशन जो है वो यहाँ पर होता है एंड और बाकी हम लोग सीखेंगे आने वाले सीबॉन्ड के सेशन में। तो तब तक के लिए गुड बाय।